सुप्रभात बच्चों, मैं सीमा सिंह आपकी हिंदी टीचर। बच्चों, आज हम सीखेंगे पाठ 7, यह भी एक परीक्षा। प्रस्तुत एकांकी के रचनाकार प्रसिद्ध साहित्यकार श्री सुरेंद्र अंचल जी हैं। अंचल जी ने अनेक एकांकी कविता, रेडियो रूपक, कहानी आदि की रचना की है। जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। मनुष्य के भीतर जो शक्तियाँ हैं उनका सही ढंग से उपयोग करना ही सच्ची शिक्षा है। परीक्षा में ज़्यादा अंक प्राप्त करना यह शिक्षा का मूल उद्देश्य नहीं है। अगर वास्तविक जीवन में शिक्षा का उपयोग कर दिखाना है, मानवता बड़ी मूल्यवान चीज़ है। यही इस एकांकी का प्रमुख उद्देश्य है। बच्चों, आप देख रहे हो यहाँ चित्र है जिसमें ये पहला दृश्य है, जिसमें आप देख रहे हो कि ये सभी लोग इधर उधर जा रहे हैं। तो ये पहला दृश्य में क्या दिखाया गया है, ये चलिए हम इस पाठ में सीखते हैं। पर्दा उठता है, बाजार का दृश्य। कुछ लोग इधर उधर आ जा रहे हैं। ये पहला दृश्य जो है ये क्या है, बाजार का दृश्य है। ठीक है। एक बालक, कंधे पे थैला, हाथ में ब्रश, बूट पॉलिश। एक राहगीर से, बाबूजी जूते चमका दूं, शानदार कर दूंगा। देखो यहाँ पर एक लड़का है, ये हाथ में क्या लिए हुए है, बूट पॉलिश करने वाला ब्रश लिया है और एक थैला लिया है कंधा पे और बूट पॉलिश करते हुए जा रहा है। राहगीर, एक राहगीर से, राहगीर बोलते हैं मुसाफिर, जो इधर उधर जाता है उसको मुसाफिर बोलते हैं या राहगीर बोलते हैं। तो उससे वो बोलता है कि बाबूजी जूते चमका दूं, शानदार कर दूंगा, ऐसा बोल रहा है। फिर आगे, राहगीर, नहीं रे परे हट। बालक, बूट पकड़कर, बूट मतलब जूते को पकड़कर, आईना बना दूंगा जूतों को। आईना बोलते हैं दर्पण या शीशा, मतलब उसके जैसा चमका दूंगा, ऐसा बोल रहा है। अपनी शकल देखकर फिर पैसा देना बाबूजी। शकल मतलब चेहरा। इतना वो बोल रहा है कि इतना चमका देंगे कि आपको उसमें आपका शकल दिखेगा, चेहरा दिखेगा, वो देख लेना, फिर पैसा देना। सिर्फ 2 रुपए, ऐसा बोल रहा है। फिर राहगीर, अरे हट, जोक की तरह चिपक जाता है। जोक बोलते हैं चमड़ी से चिपककर खून पीने वाला एक जल जंतु होता है, पानी, उसको बोलते हैं जोक। तो बोल रहा है कि जोक की तरह चिपक जाता है। यानी आप कहीं भी जाते हो दुकान में, फिर तो आप देखते हो ना कितने बार दुकान वाला पीछे पड़ जाता है, खरीद लो बोलता है। तो उसको क्या बोलते हैं, ये तो पीछा पड़ गया बोलते हैं ना, उसी तरह से ये बोल रहा है, अरे हट, जोक की तरह चिपक गया है। भाग, राहगीर के पीछे बालक चला जाता है। दूसरी ओर से एक हाकर अखबारों का बंडल लिए आता है। ये पीछे देखिए, ये हाकर है, यानी हाकर बोलते हैं फेरी वाले को, जो इधर उधर बेचता है सामान घूम घूम कर, उसको बोलते हैं हाकर या फेरी वाला। तो उसी बीच क्या होता है, एक हाकर मतलब फेरी वाला अखबारों का बंडल लेकर आता है। फिर हाकर मतलब फेरी वाले अखबार हिलाते हुए, आज की ताज़ा खबर, भूकंप से गिरे मकानों का नवनिर्माण, छात्राओं की फीस माफ, स्कूल के लड़कों ने डाकू पकड़ा, आज की ताज़ा खबरें। कुछ लोग अखबार खरीदने लगते हैं। दूसरी ओर से चाय वाला बालक आता है। फिर देखिए, ये इधर से चाय वाला बालक आ रहा है। एक हाथ में बाल्टी जिसमें कप रखे हैं, एक हाथ में केतली। आप इसका देखो, एक हाथ में क्या है, बाल्टी है, इधर बाल्टी रखा है और यहाँ पे क्या है, केतली। तो इस तरह से वो लेकर आ रहा है।
पेज नंबर 39। चाय वाला। चाय गरम चाय गरम चाय। एक बालक अखबार पढ़ता हुआ चलता चलता चाय वाले से टकरा जाता है। बाल्टी छिटक कर गिरती है। 2-3 कप बिखर जाते हैं। इसी बीच चाय वाला आता है और चाय गरम चाय गरम चाय गरम। आप देखते हो स्टेशन पे जाते होगे तो आप देखते होगे कि स्टेशन जैसे ही ट्रेन रुकता है तो चाय वाला आ जाता है, चाय गरम बोलते हुए आ जाता है। तो इसी तरह से एक चाय वाला आता है और वो क्या करता है, एक बालक उधर से एक लड़का जाता रहता है अखबार पढ़ता हुआ, उससे टकरा जाता है और गिर जाता है। छिटक कर गिरती है, बाल्टी छिटक कर गिरती है। छिटक कर का मतलब बिखर जाता है, इधर उधर टकराने से गिर जाता है, बिखर जाता है। 2-3 कप बिखर जाते हैं और उस बाल्टी में से 2-3 कप निकल के फैल जाता है, बिखर जाता है। फिर चाय वाला, अंधा है क्या, देखकर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। बालक, चल चल फुट यहाँ से, पैंट खराब कर दिया और ऊपर से रौब जमा रहा है। दोनों लड़के झगड़ते जाते हैं। दूसरी ओर से एक बूढ़ा अंधा भिखारी बैसाखी के सहारे आता है। बैसाखी बोलते हैं वह लाठी जिसे टेक कर अपाहिज चलते हैं, जिसको आप देखे होंगे जिसका पैर नहीं होता है या जिसका जो लंगड़ा होता है वो एक लाठी के सहायता से चलता है, उसको बोलते हैं बैसाखी। तो क्या होता है, दूसरी ओर से एक बूढ़ा अंधा भिखारी बैसाखी के सहारे आता है। कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े, रेजगारी आदि हैं और वो भिखारी के जो हाथ में कटोरा लिया है उसके कटोरे में क्या है, पकौड़ियाँ हैं, अमरूद है, रोटी के थोड़े टुकड़े हैं और रेजगारी बोलते हैं छुट्टा पैसा को। मतलब जो छुट्टा देखते हो ना, 8 आना, 1 रुपया, 2 रुपया छुट्टा जो पैसा होता है उसको बोलते हैं रेजगारी। तो वो उसका गिर जाता है। फिर भिखारी, बाबूजी भूखा हूँ, मेरा सब कुछ लूट गया, भगवान तुम्हें खूब बरकत देगा। फिर भिखारी बोलता है कि भगवान तुम्हें खूब बरकत देगा। बरकत बोलते हैं, बरकत किसको बोलते हैं, लाभ या फ़ायदा, मतलब कि आपको भगवान बहुत लाभ या फ़ायदा देगा, भगवान तुम्हारा भला करेगा, इस तरह से वो आशीर्वाद दे रहा है, मतलब दुआ कर रहा है उसके लिए। फिर एक बालक, हाथ में किताबें, परे हट, इधर तो स्कूल की देर हो रही है और यह सामने आ रहा है हूँ, जेब में हाथ डालकर पैसे निकाल गिनता है। फिर वो बच्चा जो है, वो लड़का अपने इसमें जेब में पॉकेट में हाथ डालकर पैसा निकालता है। यहाँ तो पिक्चर के टिकट में भी 98 कम है, तू देगा, चला जाता है। और इस तरह से बोलता है कि मैं अपने पॉकेट में हाथ डालता है और पैसे निकालता है, फिर बोलता है 98 कम है। सो पिक्चर के लिए भी पैसे नहीं है। पिक्चर मतलब चलचित्र, सिनेमा जो होता है उसमें भी तो 98 पैसे कम हो रहे हैं, वो तुम देगा क्या, ऐसा बोलता है भिखारी को और वो आगे चला जाता है। फिर भिखारी, बेटा मैं अंधा हूँ, बेसहारा हूँ। बेसहारा बोलते हैं निसहाय को, मतलब कि जिसका कोई सहायता करने वाला ना हो, जो अकेला हो, उसको बोलते हैं बेसहारा। तो बोलता है, बेटा मैं अंधा हूँ, बेसहारा हूँ, मैं भला तुम्हें क्या दे सकता हूँ। सबको देने वाला तो वह नीली छतरी वाला है। नीली छतरी वाला मतलब भगवान है। सबको देने वाला जो कुछ भी देता है वो भगवान देता है, मैं तुम्हें क्या दूंगा, ऐसा भिखारी बोलता है। एक बालक साइकिल पर आकर बूढ़े से टकरा जाता है, बूढ़ा गिर जाता है। इस तरह से टकराने से बूढ़ा गिर जाता है। फिर लकड़ी की कटोरी दूर जा गिरता है और उसके हाथ में जो कटोरी होता है वो दूर में जाकर गिर जाता है। भिखारी चीख कर, हाय रे मेरी टांग टूट गई रे, अब क्या करूँ रे, इस तरह से बोलने लगता है। साइकिल वाला, लड़के कपड़े झाड़कर साइकिल उठाता है। अंधा है क्या,
कपड़े झाड़कर, मतलब गिरने के बाद जो गंदा हो जाता है कपड़ा, तो वो क्या करता है कि उठता है तो अपना कपड़ा को झाड़ता है। फिर बोलता, अंधा है क्या, सामने आ गया। इन भिखारियों ने नाक में दम कर रखा है, स्कूल की देर करवा देगा, परीक्षा का पहला दिन है, साइकिल पर जाता है। और इतना सब कुछ बोलने के बाद वो साइकिल से चला जाता है। पेज नंबर 40। भिखारी। पड़ा पड़ा। हाय भगवान, मेरी टांग टूट गई रे, अरे कोई मुझे उठाओ, कोई तो भला मानुस मुझे सड़क के किनारे बिठा दो रे। ए लाला, ए बाबू, मुझे सड़क के एक तरफ ले चलो रे। एक विद्यार्थी आता है हाथ में बस्ता लेकर। तो इस तरह से भिखारी गिरने के बाद बोलता है, उसी समय एक विद्यार्थी हाथ में अपना बस्ता, मतलब कि बैग लेकर आता है। और फिर क्या, बैग या थैला लेकर आता है। फिर विद्यार्थी, अरे क्या हो गया बूढ़े बाबा, टांग देखकर। फिर उसका टांग देखता है और बोलता है, अरे रे, चोट ज़्यादा लगी है। कटोरे में पैसे, रोटी आदि डालकर देता है। लो बाबा, यह रहा तुम्हारा कटोरा, इसमें 7 रुपए हैं। इस तरह से जो उसका कटोरा गिर जाता है, उसमें जो कुछ भी फैल जाता है वो सब उठाकर उसको देता है, बोलता है कि ये लो आपका 7 रुपया। भिखारी कटोरा लेकर कराहता हुआ। कराहना बोलते हैं, जैसे कि दर्द होता है किसी को चोट लग जाने के बाद, तो कैसे दर्द भरा आवाज़ आता है, मुंह से आह करके होता है ना, दर्द सा आवाज़, तो उस तरह से वो कराह रहा है। जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे मेरे राजा। और इस तरह से उसको आशीर्वाद देता है कि भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे, मतलब पास करे, तुम जीते रहो। राजा बाबू को, मुझ अंधे की लकड़ी कहाँ है। और फिर पूछता है, लकड़ी कहाँ है, मुझे सड़क के किनारे कहीं पेड़ के नीचे बिठा दो, भला होगा तुम्हारा। विद्यार्थी लकड़ी थमाकर, लो यह रही लकड़ी। स्कूल की घंटी सुनाई देती है। और इसी समय स्कूल की घंटी सुनाई देती है। अरे पहली घंटी लग गई, आज परीक्षा का पहला ही दिन है, किंतु खैर। बूढ़े से, बाबा उठो, तुम्हें फुटपाथ पर बिठा दूँ। अरे तुम्हारे पाँव में तो गहरी चोट है। गहरी चोट का मतलब बहुत ज़्यादा चोट लगा था उसको, घाव हुआ था, चोट लगने के कारण बहुत बड़ा घाव हो गया उसको, खून बह रहा है। कलाई की घड़ी देखकर सोचता हुआ स्वयं से। फिर कलाई मतलब अपने हाथ में जो वो घड़ी पहना था उसको देखता है और फिर सोचता है, उधर परीक्षा का समय, इधर यह अंधा बाबा, क्या करूं। वो फिर मन में ये सब कुछ सोचने लगता है। अंतरात्मा से आवाज़ गूंजती है। अंतरात्मा मतलब अंदर से उसकी आवाज़ आती है, इंसान की सेवा सबसे पहला कर्तव्य है। कर्तव्य का मतलब फर्ज। उसके अंदर से आवाज़ आता है कि इंसान का सेवा करना सबसे बड़ा फर्ज है, इंसान की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। इस तरह उसके अंदर से आवाज़ आता है। फिर विद्यार्थी बाबा से, चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूँ। विद्यार्थी सहारा देकर ले जाता है। और इस तरह से वो, उसका एग्ज़ाम का लेट हो रहा है, देर हो रहा है, फिर भी वो पहले उस भिखारी की सहायता करता है, उसको अस्पताल तक ले जाता है सहारा देकर वो विद्यार्थी। तो आज हम यहीं तक सीखेंगे, पहले दृश्य तक। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा दृश्य शुरू करेंगे। ओके, तब तक बच्चों आपको ये कहानी लेसन आपको रीड करना है।